सूरपनखा को बिठा दिया गया है, रावण साहब निकल गए हैं। तो कह रहे मैंने सत्ता का मोह नहीं है, मैंने कुर्सी त्याग दी है। कह रहे कि आज के समय में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने सीएम का पद छोड़ दिया है। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? उनको भी पता था कि मरने के सब 4 ही दिन बचे हैं ना। अच्छा। बहुत अंतिम समय में उन्होंने छोड़ना होता तो 8 महीने पहले छोड़ देते। हाँ। है ना, हर चीज सिर्फ उन्हीं को ज्ञान है, बाकी सब उल्लू हैं, ऐसा थोड़ी है। जनता भी भ्रमित कभी कभी हुई होगी, अब नहीं भ्रम में पड़ने वाली है। जनता को पूरा पता चल गया है कि इस जो है ना, जो खाल है उसके अंदर किस तरह का आदमी है। आप देखिए कि आयुष्मान योजना, जिसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारे छोटे तबके को मिलना है, उसको उसने दिल्ली में रोक दिया। हमारे छोटे तबके वालों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो यहाँ पे लागू नहीं होने दे रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे गरीब लोगों को मिल सकती हैं, वो उसने यहाँ लागू नहीं करने दिया है। एडवर्टीजमेंट के नाम पे है कि इसका एडवर्टीजमेंट जो है ना, बिल्कुल दूर कहीं कन्याकुमारी पे भी कोई ट्रेन जा रही होगी तो वहाँ भी उसका एडवर्टीजमेंट मिलेगा। आप समझिए कि कितना बड़ा बजट ये एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहा है। और उसके बजाय अगर वो कुछ देश जनता के हित में, दिल्ली के हित में कुछ करता, मोहल्ला क्लिनिक, जिसके बारे में अभी तक आपने पूछा नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप देखो, जिसको कि पूरे दुनिया में उसने प्रचारित किया। उस मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है कि वहाँ पे गाय, कुत्ते, नशेड़ी यही लोग रहते हैं। वहाँ पे तो एक मतलब एक कहते हैं ना, एक कोई उसके नाम पे भी भ्रष्टाचार का बिल्कुल वो है। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, ये महिला वोट बैंक जो है ये केजरीवाल के लिए कुछ ज़्यादा ही खुश है क्या इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। महिला वोट बैंक जितनी भी है वो सब शराब नीति बंद होने की वजह से इस बार सब भाजपा के साथ है और भाजपा को ही अपना समर्थन देगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये जो झूठ की रेवड़ियां वो बांट रहा है, वो बहुत दिन तक किसी का भी झूठ नहीं सरवाइव कर सकता, तो उसका भी नहीं करेगा। और जो फ्री की बाटी जा रही है उसका, फ्री की ही तो बांट रहा है। बिजली फ्री कह रहे हैं, कह रहे बसें फ्री वो लोगों को निकम्मा कर देगा ना, वो काम ही नहीं करने देगा। जब इस तरीके की लतें लगा देगा, पहले शराब की लत लगाई तो उससे हमने छुड़वाया उसे। और हम तो देखते थे, मेरे घर के आसपास बहुत सारे एमसीडी के स्कूल्स हैं। वो स्कूल में बच्चे जब निकलते थे तो वो ठेके पास में आ गए थे उनके घरों के, वो पाउच लेके निकलते थे। बच्चों के हाथ में वाटर बॉटल नहीं थी। और कई बार हमने उसकी वीडियोस भी डाली सोशल मीडिया पे कि देखिए बच्चे इस कदर बर्बाद हो रहे हैं, आप जो अपने फ़ायदे के लिए ये नीतियाँ अपना रहे हैं, उससे जनता का बहुत 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 नुकसान हो रहा है। शराब पीने की उम्र घटा दी गई है। जी जी, तमाम चीजें जो है समाज के लिए हानिकारक है। हाँ, और वो बहुत कम दाम पे एक पे एक फ्री दे दिया था, तो जिसकी वजह से सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल था। कोई भी आदमी जाता था, खरीदता था और पीता था। इस बार क्या लग रहा है मैम आपको, दिल्ली का चुनावी भविष्य क्या होने जा रहा है? त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, लग रहा है कि भाजपा अब कम बैक करने जा रही है, क्योंकि बार बार केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए हमने तो पूरा का पूरा दिल्ली को मॉडल दिया है, स्वास्थ्य मॉडल दे दिया, शिक्षा मॉडल दे दिया, इतना कुछ अच्छा काम किया है, बस एलजी बीच में नहीं आते तो हम तो दिल्ली को लंदन बना ही देते। उसका बस ना चले ना तो वो पेरिस भी बना देता। वो सबको धीरे धीरे करके एलजी साहब बीच में आ रहे हैं, कभी मोदी जी बीच में आ रहे हैं, तो वो सबको हटाना ही चाहते हैं। पर शुरुआत आपने की थी राम राज्य की, पर आप रामायण में एक सूरपनखा और एक रावण भी था। उसका भी जिक्र किया कीजिए। तो यहाँ कौन है, रावण कौन है? सूरपनखा को बिठा दिया गया है, रावण साहब निकल गए हैं। तो कह रहे मैंने सत्ता का मोह नहीं है, मैंने कुर्सी त्याग दी है। कह रहे कि आज के समय में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने सीएम का पद छोड़ दिया है। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? उनको भी पता था कि मरने के सब 4 ही दिन बचे हैं ना। बहुत अंतिम समय में उन्होंने छोड़ना होता तो 8 महीने पहले छोड़ देते। है ना, हर चीज सिर्फ उन्हीं को ज्ञान है, बाकी सब उल्लू हैं, ऐसा थोड़ी है। कह रहे पढ़े लिखे हैं, कट्टर ईमानदार वाली छवि है, कह रहे यही तो मेरी नीति है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, और मोदी जी पर तो वो आरोप भी लगाते। नहीं, आप उनका पास्ट देखिए, शुरू से वो जब उन्होंने जॉब की वो छोड़ा, फिर आगे आए फिर छोड़ा, आंदोलन किया वो छोड़ा, जहाँ गए जिसको पकड़े सबको छोड़ते गए और अपना रास्ता लेके पतली गली से निकलते गए। तो ये तो सबके सामने है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कह रहे हमारी जो योजनाएं हैं, पानी की फ्री की सिस्टम की केजरीवाल जी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में काफ़ी लोग जो हैं वो बाहरी हैं, किराएदार हैं, हमारी योजनाओं का उन्हें भी लाभ होता है। आपको क्यों लग रहा है कि जब ये इतना ही अगर फेल हो गई है सरकार, यमुना के मुद्दे पर अगर फेल हो गई है, रोड के मुद्दे पर अगर फेल हो गई है, बार बार रिपीट क्यों हो रही है? वो भी यही कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले, कांग्रेस वाले वो जरूर कह रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जनता तो रिपीट करवा रही सरकार, मतलब कुछ काम किया होगा। जनता को वही है ना कि वो उस छोटे से दिखावे और छलावे में आ गई और उस वजह से उनको फ़ायदा हुआ पहले, लेकिन अब उनकी आँख खुली है। अब उन्हें पता चला, छठ के अभी जो बात की भैया ने तो बताया कि आप खुद जाइए, आप उस पानी को देखिए, आप उसको छू नहीं सकते हैं, वहाँ स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोगों के लिए इस तरीके के वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि 500 रुपये लेके आते हैं और दिल्ली में इलाज कराते हैं। तो दिल्ली तो किसी की भी नहीं है ना, दिल्ली सबकी है। अगर है तो सबकी है और नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है। सभी यहाँ प्रवासी हैं।
बिल्कुल है ना। तो अभी भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 25 में अगर मेरी सरकार आती है, बिजली के सारे पूरी दिल्ली के बिल माफ कर दूंगा, क्योंकि जब मैं जेल में था तो एलजी ने गलत बिल जो है वो जनता तक पहुंचा दिए थे ताकि लोग केजरीवाल से नफरत करने लग जाए। एलजी साहब को और कोई काम नहीं था, बैठ के बिजली के बिल ही छाप रहे थे वो, मैंने देखा था उन्हें। पर अभी तो माफ करने का वादा कर रहे हैं ना कि सारे के सारे बिल माफ कर दूंगा, भाजपा नहीं कर पाएगी, मैं कर दूंगा। अरे वो कुछ भी बोलेगा, अब बोला ना वो छुट्टा है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। रावण और शूरपणखा दो थे, दो बहुत बड़े किरदार थे रामायण में। अगर वो दोनों नहीं होते तो रामायण नहीं होती, और अगर वो रामायण नहीं होती तो राम जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। तो सबके पीछे बहुत बड़ा, हर आदमी के किरदार का अपना अपना महत्व है। तो अभी पहले उसको उस नज़रिए से देखिए और उसको समझिए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रह गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस कर लेती है तो क्या भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएगी? क्योंकि कह रहे अभी अगर पृथक है तो वोट कटने का एक डर भी रहता है, अगर अलायंस कर लिया फिर तो कह रहे भाजपा के लिए मुसीबत। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दोनों, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि दोनों लोग मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब भी हम जीते। तो हमारी स्ट्रेटजी पहले से ही, हम 51+ वोट पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, और हमारी पूरी तैयारी है। हम उस एजेंडे पे काम कर चुके हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और उसका आपने एक रिजल्ट भी देखा लोकसभा चुनाव में। जब साथ मिलकर के लड़े तब भी ये हारे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा का कह रहे मैंडेट अलग होता है, कह रहे विधानसभा में कि अलग माहौल है। कह रहे लोकसभा में अगर मोदी जी के चाहने वाले हैं तो यहाँ दिल्ली में केजरीवाल के चाहने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आपने जब देखा होगा कि जब मुलायम ये सपा और कांग्रेस चुनाव लड़े थे मिलकर के वहाँ पर यूपी में, तब भी आपने हसर देखा हुआ है। तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी पे काम हमारा हो चुका है। और इस बारी, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बारी जनता तैयार है। इस बारी जनता तैयार है। जनता ही इसको अपमानित तो किया, झूठ बोला। और आपने अभी छठ में देखा होगा कि लोग जो बच्चों के जो टब होते हैं उस टब में अर्घ देने के लिए मजबूर हुए। बिल्कुल आपने देखा होगा, छतों पे चढ़ के 25 गज का मकान है, उसके 5वें फ्लोर पे, 4थे फ्लोर पे लोग जा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, घर के बाहर गड्ढा खोद रहे हैं, अपने आंगन मतलब पिछवाड़ क्या कहते हैं, घर के पीछे गड्ढा खोद रहे हैं। वहाँ पर पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी साफ नहीं मिल रहा, सफाई नहीं हो रही है, जुगाड़ पे चल रहा है। तो इस बारी छठी मैया का जो त्यौहार में हमने देखा, और जिस तरीके से इनकी नकारात्मक छवि देखी, और जिस तरीके से छठ पूजा को रोकने का प्रयास किया गया, वो जनता इस बारी मन बना चुकी है। इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। और एक बार आप सवाल पूछ रहे थे बहन जी से कि एलजी साहब उनको पद का मोह नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दिया। वो त्याग किया है। त्याग उन्होंने नहीं किया है। जब उनको बेल मिला था तो बेल के शर्तों में ये था कि आप किसी भी सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सचिवालय में एंट्री बैन है। तब जाकर के इन्होंने छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा। मतलब जब कोर्ट ने इनको हर तरीके से बांध दिया कि कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे, गले में हड्डी फंस गई थी, इसलिए इनको छोड़ना पड़ा, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और ये कहते हैं ना कि नाखून कटा करके शहीद बन रहे हैं अपने आप को। तो ये वही नाखून कट गया किसी का और वो शहीद बन रहा है कि मैंने तो बड़ा मेरा गला कट गया। ये वो वाली कहावत है, वो उसको चरितार्थ कर रहे हैं। अब ये जनता इनको समझ चुकी है, इनके एजेंडे को भी समझ चुकी है, इनके काम करने की शैली को भी समझ चुकी है, इनके भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को भी समझ गई है। तो इसलिए इस बार इनका कोई भी दाल गलने वाला नहीं है। सर कह रहे हैं कि दाल गलने वाली नहीं है। अब नायक फिल्म के अनिल कपूर लग रहे हैं आपको केजरीवाल जी, या अमरीश पुरी लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं अभी पता चल जाएगा, 2 से 3 महीने में, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अब इससे बड़ी बात क्या है कि लगातार जेल में रहे, उनके 3-3, 4-4 मंत्री जेल पे रहे, उनके राज्यसभा सांसद जेल में रहे, वो खुद जेल में रहे। अब बेल लेकर के बाहर आए हुए हैं। बेल तो हर एक जो हत्या करता है उसको भी बेल मिलती है। देखिए हमारी जीत है, ये हम जीत चुके हैं। अभी जैसे बेल मिल गई वो कह रही है हमारी जीत हो चुकी है और ये हम बेकसूर है। जनता को ना उसको एक बात पता है कि 100 बार झूठ बोलो तो सच न लगती है। तो वो जो है ना उसी तरह के झूठ बोल करके जो है ना उसको सच बताने की कोशिश करती है। पर जनता भी भ्रमित कभी कभी हुई होगी, अब नहीं भ्रम में पड़ने वाली है। जनता को पूरा पता चल गया है कि इस जो है ना जो खाल है उसके अंदर किस तरह का आदमी है। यमुना के मुद्दे पे आपको लगा कि भ्रमित किया गया है? दिल्ली की जो सड़कों की जो बात करी गई कि लंदन जैसी सड़कें बना देंगे, उस मुद्दे पर क्या भ्रमित किया गया है? शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, क्या तमाम मुद्दों पर भ्रमित किया गया है? देखिए, भ्रम तो उसने इतना फैलाया कि झीलों की नगरी दिल्ली को ही बना दिया।
लोग क्यों बाहर जाएंगे? वेनिस तो यहीं बना मिल रहा था। लोग जो है सड़कों पे जो है वो तैरने का भी एक माहौल बना हुआ था, तो उससे बढ़िया माहौल और क्या दे सकते हैं। भ्रष्टाचार की चरम है। आप पीछे देखिए कि पिछले 10 साल में क्या कोई फ्लाईओवर बना, क्या कोई नया रोड बना, कोई नई बिल्डिंग बनी, कोई नया स्कूल बना, नया कॉलेज बना। जैसे बिल्डर अपनी एक बिल्डिंग बनाता है और एक रूम, एक फ्लैट को जो है ना मॉडल फ्लैट बना करके बेचने के लिए दिखाता है, वैसे ही दिल्ली में इन्होंने 1-2 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया है और पूरे विदेश से भी कोई आएगा तो उसको दिखाएंगे ये मॉडल है। उसी के पीछे जाओगे तो सारे स्कूल जो हैं वही टपरे वाले स्कूल हैं। उसी रूम में एक्स्ट्रा रूम बना दिया है। वो जो रूम बने हुए थे जो 2-2 लाख में बन सकते थे, उनको 20-20, 25-25 लाख का रूम बनाया हुआ है। भ्रष्टाचार का तो बहनता कर रखा है इसने, कहीं तो कुछ तो छोड़ा नहीं है। नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए पहले तो पंजाब का कसूर था कि वो लगातार पराली जला रहे थे। अब कह रहे हैं कि यूपी हरियाणा वाले साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली से और दिल्ली की जनता से नफरत करते हैं, इसलिए वहाँ पराली जला रहे हैं, वहाँ से प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली की ओर, और दिल्ली की जनता को वो बीमार करना चाहते हैं क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ दिन पहले की एक बात बताना चाहता हूँ, कितना बड़ा ये धूर्त आदमी है। इससे पिछले साल में पूसा के किसी वैज्ञानिक ने कुछ छोटा सा कुछ उसने बनाया था जिससे कि वो पराली पे डाल दो, पराली जल जाती है। वो मुश्किल से वो 2-4 लाख रुपए की चीज़ पे बताने के उस पे उसने जो है ना कम से कम 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मैंने एक चीज़ बनाया है। इस तरह का उसका जो है एजेंडा होता है। मतलब जो एक सुई होता है उस सुई को भी तलवार बना करके दिखाने की कला इसको आती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये किसी पे दोषारोपण करेगा। आपने बहुत बार इसके डायलॉग सुने होंगे कि मैं जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा बोला, मैं जा रहा था तो भाजपा के एक बड़े नेता ने ऐसा बोला। ये इसकी सब चीज़ें हैं जो लगातार झूठ बोलता है। मैंने आपसे कहा ना कि उसको पता है कि 100 झूठ बोल के सच बनवा लेंगे, वो अब जनता उसमें नहीं फंसने वाली, बिल्कुल नहीं फंसने वाली। लेकिन ये तो सर कह रहे हैं कि इस बार भी दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। कह रहे हैं हमारा दिल्ली का मॉडल है कि भाई यूपी बिहार से लोग 500-500 रुपये की टिकट ले लेके दिल्ली आ जाते हैं इलाज कराने के लिए, यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। तो कह रहे ये तो केजरीवाल की दिल्ली है जहाँ यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि आयुष्मान योजना जिसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारे छोटे तबके को मिलना है, उसको उसने दिल्ली में रोक दिया। हमारे छोटे तबके वालों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो यहाँ पे लागू नहीं होने दे रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे गरीब लोगों को मिल सकती हैं, वो उसने यहाँ लागू नहीं करने दिया है। एडवर्टीजमेंट के नाम पे है कि इसका एडवर्टीजमेंट जो है ना बिल्कुल दूर कहीं कन्याकुमारी पे भी कोई ट्रेन जा रही होगी तो वहाँ भी उसका एडवर्टीजमेंट मिलेगा। आप समझिए कि कितना बड़ा बजट ये एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहा है। और उसके बजाय अगर वो कुछ देश जनता के हित में, दिल्ली के हित में कुछ करता, मोहल्ला क्लिनिक जिसके बारे में अभी तक आपने पूछा नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप देखो, जिसको कि पूरे दुनिया में उसने प्रचारित किया। उस मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है कि वहाँ पे गाय, कुत्ते, नशेड़ी यही लोग रहते हैं। वहाँ पे तो एक मतलब एक कहते हैं ना, एक कोई उसके नाम पे भी भ्रष्टाचार का बिल्कुल वो है। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। तो इसकी हर योजनाएं जो हैं इसी तरह की हैं। जब एक समय आया था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राशन योजना में दुनिया का कहीं कोई भी आदमी होगा उसका राशन कहीं पे भी जाकर के ले सकता है। उतनी बड़ी योजना थी। उस योजना पे भी इसने रोड़ा डाला कि नहीं, हम वो जो है बायोमेट्रिक नहीं करने देंगे, हम तो घर घर पहुंचाएंगे। मैंने जो अच्छा काम है वो नहीं होने देंगे और घर घर पहुंचाएंगे राशन। इस तरह की चीज़ों से बरगलाने का इसका काम है। और एक बात और बता दें, जो आपने कहा ना कि किराए पर रहने वालों के लिए जो है ये बोलता है कि मैं बिजली काम करूँ, तो कोई भी किराएदार के यहाँ जो रहने वाला है उसके यहाँ उसका मीटर नहीं होता है। वो किराएदार जो है पूरे पैसे दे करके यहाँ पर रह रहा है, उसको कोई उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा उसी को थोड़ा बहुत मिलता है जिसका अपना मीटर हो, किराएदार के पास कोई मीटर नहीं होता है। हाँ, मकान मालिक को, हाँ, उसमें उनको मतलब हमारे पूर्वांचल जो किराएदार रह रहे हैं वो 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है।